आदाब। आज के इस जायजे में हम नामवर इस्लामी स्कॉलर्स और मुफस्सिरीन की रोशनी में सूरह बकरा की दूसरी लेकिन इंतहाई ताकतवर आयत की गहराइयों में उतरेंगे। ये वो कलाम है जिसने सदियों से इंसानों की रहनुमाई की है। आज हम मिलकर ये खोज लगाएंगे कि मुफस्सिरीन ने इस एक छोटी सी आयत के एक एक लफ्ज़ से हिकमत के कितने मोती निकाले हैं। तो चलिए सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। ज़ालिकल किताबुल ला रैबा फ़ीही हुदन लिलमुत्तक़ीन, यानी ये किताब, इसमें कोई शक नहीं, डरने वालों की रहनुमा है। अब ज़रा इस पर गौर करें। ये एक मुख्तसर सा जुमला बज़ाहिर बहुत सादा सा लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और गैर मुतज़लज़ल दावा कर रहा है। ये कोई आम सी तमहीद नहीं, बल्कि आने वाले पूरे कलाम की सच्चाई की एक मजबूत बुनियाद है। पहला महला, सूरह फातिहा का जवाब। इस आयत को पूरी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उससे पिछली सूरत की तरफ देखें। डॉक्टर असरार अहमद इस ताल्लुक़ को बड़ी खूबसूरती से जोड़ते हैं। हम सूरह अल-फातिहा में इल्तिजा करते हैं, हमें सीधे रास्ते की हिदायत बख्श, और फिर फ़ौरन बाद ये आयत आती है। यानी ये कोई अलग थलग बयान नहीं, बल्कि इस इंसानी पुकार और फितरी तलब का बिल्कुल फौरी और बराह रास्त जवाब है। हमने हिदायत मांगी और जवाब मिला कि ये है वो किताब जो हिदायत है। दूसरा मरहला, वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। यहाँ अरबी ज़बान की एक बड़ी दिलचस्प बारीकी सामने आती है। इब्ने कसीर समझाते हैं कि लफ्ज़ ज़ालिक का मतलब है वो, जो अमूमन दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि करीब के लिए हाज़ा यानी ये कहा जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अरबी में बाज़ औक़ात दूर का इशारा इस्तेमाल करके किसी चीज़ के बेपनाह अजीम मर्तबे को ज़ाहिर किया जाता है। गोया ये किताब मकाम व मर्तबे में इतनी बुलंद है कि इसे ज़ालिक कहकर पुकारा गया। और डॉक्टर इसरार अहमद यहाँ एक और तारीखी पहलू की निशानदेही करते हैं। वो किताब का इशारा दरअसल इस वादा की गई किताब की तरफ भी है, जिसका जिक्र पहले से बाइबल की किताब इस्तिस्ना यानी ड्यूटरोनॉमी में मौजूद था। वहाँ बताया गया था कि एक नबी आएगा और उसके मुंह में कलाम डाला जाएगा। तो इस बात का ऐलान है कि लीजिए, ये वही किताब है जिसका सदियों से इंतज़ार था। फिर ये आयत एक और बड़ा दावा करती है कि इसमें ज़र्रा बराबर भी रीब नहीं है। रीब का मतलब है मुतलक शक। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक क्लासिकी अरबी और पुरानी शायरी में इस लफ्ज़ को तोहमत या इल्ज़ाम के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता था। और इसी बात को आसनुल बयान मज़ीद वाज़ेह करती है कि इस किताब के बयान करदा वाक़यात, क़वानीन और अक़ायद में किसी भी किस्म के शक की सिरे से कोई गुंजाइश ही नहीं। अब ज़रा इस गैर मुतज़लज़ल यकीन का मुवाज़ना आम इंसानी फ़लसफ़े से करें। दुनिया के बड़े बड़े मुफ़क्किरीन जैसे कि अल्लामा इकबाल ने भी अपने खुतबात के शुरू में बड़ी आजिज़ी से ये तस्लीम किया है कि उनकी कही हुई बात हरफ़े आखिर नहीं, और इल्म के बढ़ने से नई चीज़ें सामने आ सकती हैं। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स ये कलाम एक अटल और हतमी दावे से शुरू होता है। ये वो फ़र्क है जो इसे हर इंसानी कलाम से अलग कर देता है। तीसरा मरहला, हिदायत के दो मानी। लफ्ज़ हुदा या हिदायत दरअसल इस पूरी आयत का वो मरकज़ी हिस्सा है जो पढ़ने वाले को इस किताब के साथ जोड़ता है। इब्न कसीर की तफसीर में इस पर बड़ी शानदार बात कही गई है कि हिदायत असल में दो बिल्कुल मुख्तलिफ सतहों पर काम करती है। वो दो सतहें क्या हैं? पहली तो ये कि किसी को सीधा रास्ता दिखा दिया जाए, जो कि नबियों और इल्हामी किताबों का काम है। लेकिन दूसरी सतह बहुत गहरी है, और वो ये है कि इंसान के दिल में उस रास्ते पर चलने का पुख्ता यकीन और ईमान उतार दिया जाए। और ये दूसरी किस्म की हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कुदरत में है। रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन दिल में यकीन सिर्फ ऊपर से ही उतरता है। इसी हवाले से तफसीर एहसनुल बयान एक बहुत ही अहम शर्त बताती है। गो के ये किताब सबके लिए है, लेकिन इस चश्मे से हकीकी सैराबी सिर्फ उन्हें मिलेगी जिनके अंदर सच्चाई की सच्ची तलब हो, दिल में एहतराम हो और आखिरत की जवाबदेही का एहसास हो। सीधी सी बात है, जब तक अंदर प्यास नहीं होगी, कोई इस चश्मे से पानी कैसे पिएगा? चौथा मरहला, मुत्तकीन कौन है? अब हम आते हैं इस आयत के बिल्कुल आखिरी और अहम तरीन लफ्ज़ पर, यानी मुत्तकीन। डॉक्टर इसरार अहमद इसकी जड़ की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। ये वक़ी से निकला है, जिसका लफ्ज़ी मतलब है खुद को बचाना या महफूज रखना। तो तक़वा का मतलब हुआ अपने आप को ज़िंदगी की गलत रवी और इखलाकी पस्ती के धक्कों से बचाना। ये कोई वक्ती अमल नहीं, बल्कि हर पल एक मोहताज ज़िंदगी गुजारने का नाम है। इब्ने कसीर इब्तिदाई दौर के स्कॉलर्स की आरा जमा करके बताते हैं कि मुत्तकी बनना दरअसल एक कदम ब कदम अमल है। सबसे पहले शिर्क जैसी बुराई से बचना, फिर अल्लाह के बताए हुए फ़राइज़ पूरे करना, और उसके बाद बड़े गुनाहों से अपना दामन बचाकर रखना। ये मुसलसल बेदारी का नाम है।
اور मज़े की बात यह है कि ये कोई किताबी या ख्याली तसव्वुर नहीं था। डॉक्टर इसरार अहमद याद दिलाते हैं कि ये आयत उस वक्त के उन लोगों की अमली तस्वीर पेश कर रही थी जो बरसों की मेहनत से तैयार हुए थे, जैसे हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा और ज़ुबैर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। ये वो अफराद थे जो इन सिफ़ात की जीती जागती मिसाल बन चुके थे। 5वां मरहला, कांटेदार रास्ता। इस तसव्वुर को मज़ीद दिल में उतारने के लिए इब्न कतीर एक निहायत ही ज़बरदस्त तारीख़ी मुकालमा नकल करते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने एक बार हज़रत अबी बिन काब से पूछा कि तक़वा असल में क्या है, तो जवाब में हज़रत अबी ने उनसे एक उल्टा सवाल किया, क्या आप कभी किसी कांटेदार रास्ते से गुजरे हैं? जवाब आया, बिल्कुल। तो हज़रत अबी ने पूछा, इस वक्त आप क्या करते हैं? जवाब था कि अपने कपड़ों को समेट लेता हूं और बच बच कर चलता हूं ताकि कोई कांटा ना छुप जाए। यही, बिल्कुल यही तो तकवा है, दुनिया की बुराइयों के कांटों से अपने दामन को समेट कर पूरी एहतियात से गुजर जाना ताकि किरदार पर कोई खराश ना आए। ये इस्तिआरा वाकई दिल को छू लेने वाला है। इसी खूबसूरत बात को अरब शायर इब्न मोतज़ ने अपने अशार में कुछ यूं पिरोया है कि छोटे और बड़े तमाम गुनाहों को छोड़ देना चाहिए और कांटों पर चलने वाले मुसाफिर की तरह महतात हो जाना चाहिए। छोटे गुनाहों को कभी हल्का मत समझें, क्योंकि ज़रा सोचिए, बड़े बड़े पहाड़ भी तो दरअसल छोटी छोटी कंकरियों ही से मिलकर बनते हैं। तो फिर इन तमाम तफासीर के इस गहरे तज्ज़िये के बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आज के इस इंतहाई तेज़ रफ्तार दौर में जहां कदम कदम पर नए नई उलझनों और बुराइयों के कांटे बिखरे हैं, वहां अपने दामन को बचाते हुए सच्चे दिल से हिदायत हासिल करने का हकीकी मतलब क्या है? ये सवाल यकीनन हम सबके लिए गौर व फिक्र की दावत है, ताकि हम अपने इर्द गिर्द के इस कांटेदार रास्ते का असर-ए-नौ जायज़ा ले सकें।